हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बाबा साहब की जीवनी, इसको पूरा जरूर सुने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। समय गुजरता गया, डॉक्टर अंबेडकर का रिसर्च वर्क पूरा हो गया। जून 1921 में लंदन यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर को ब्रिटिश भारत में प्रांतीय जमाबंदी विषय के प्रबंध पर MA MSc की डिग्री प्रदान की। फिर वे DSc के लिए प्रबंध लिखने लग गए। 4 सितंबर 1921 को अंबेडकर ने छत्रपति साहू जी को पत्र लिखकर 200 पाउंड भेजने की विनती की और लिखा कि भारत आने पर यह रकम ब्याज के साथ चुका दूंगा। पत्र में उन्होंने यह भी लिखा, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सामाजिक लोकतंत्र के लिए जो बड़ा आंदोलन प्रगति कर रहा है उसके आधार स्तंभ आप ही हैं। पहली डिग्री के 1 साल बाद अक्टूबर 1922 में रुपये की समस्या द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक प्रसिद्ध थीसिस लिखकर DSc की डिग्री के लिए प्रस्तुत किया। इस प्रकार 2.5 साल में ही दोनों डिग्रियां प्राप्त कर लीं और बार एट लॉ की परीक्षा के लिए कानून की पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच वह यूरोप में एजुकेशन के प्रसिद्ध जर्मन शहर बान चले गए ताकि बान यूनिवर्सिटी में भी इकोनॉमिक्स में PhD कर सकें। वे अप्रैल 1922 से मई 1922 तक जर्मन में रहे। वहाँ वे जर्मन और फ्रेंच भाषा का अध्ययन करने लगे, साथ ही ये कॉलेज में संस्कृत भी पढ़ाते थे। कुछ समय पश्चात बाबा साहब भारत वापस लौटना चाहते थे। धन की कमी के कारण सस्ती समुद्री यात्रा की राह पकड़े। लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे। इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक मदद की। उन्हें कम खर्चा वाला मार्ग ढूंढना था, इसीलिए वे लिवरपूल से कोलंबो से मद्रास और बम्बई आए। इसके लिए उन्होंने कोलंबो जाने वाले एक मालवाहक जहाज का टिकट लिया। इस जहाज पर उन्हें जो कमरा मिला उसके चारों ओर सुअर, बत्तख, अन्य जानवर और काले निग्रो, ईसाई, हिंदी, चीन, अरबी आदि अलग अलग देशों और धर्मों के अति साधारण प्रकृति के यात्री साथ थे। जहाज पर काम करने वाले मजदूर भी साथ थे। शराब पीना, नाचना, गाना और अन्य प्रकार के खेल खेलते, हंसते इठलाते रहना ही इन यात्रियों का हर दिन का कार्यक्रम था। लेकिन हर रोज ढेरों किताबें पढ़ना, लिखना और भावी समाज कार्य की रूपरेखा तैयार करना, चिंतन करना ही डॉक्टर अंबेडकर का जहाज पर दैनिक कार्यक्रम था। जहाज पर गर्मी के कारण बुरा हाल होता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं किए। जब कोलंबो से उतरे तो बाहर जाने के लिए सभी लोग मानव द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे में बैठे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं बैठे, क्योंकि वे सभी भारत से आए अछूत ही थे और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे रिक्शों में बैठना अमानवीय लगा। धन्यवाद दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें।